Hello everyone, welcome back to Startup Shivam. I am Shivam Nigam and today's video is something special. We are diving into the why RBI bans Paytm and also I am sharing some exciting insights. So watch the complete video. 2 दिन पहले ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक्स के क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह के डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। वहीं यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद आरबीआई अगले महीने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑपरेटिंग लाइसेंस को रद्द करने पर भी विचार कर सकता है। आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक्स के ऊपर इतने स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों ले रही है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आरबीआई के फैसले का असर पेटीएम पे क्या होगा, ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी कि पेटीएम बैंक क्या है और ये अदर बैंक से कैसे अलग है। पेटीएम बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास लोन देने का अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी पड़ेगी। यानी एक ऐसा बैंक है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं। आमतौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उसके बाद बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट पॉइंट देता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन और इसी कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लाइसेंस है, जिसे 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम के भुगतान बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक कंपनी को मार्च से अपने खातों या वॉलेट में न्यू डिपॉजिट बंद करने का आदेश दिया था। आरबीआई ने क्यों लगाया पेटीएम पे बैन? आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के एक्ट 35A के तहत की गई थी। आरबीआई ने कहा कि मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक से नए कस्टमर जोड़ने बंद करने कहा गया था। एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर अनुपालन और नियमों को फॉलो नहीं करने का आरोप लगाया है। हालांकि आरबीआई ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होता क्या है। ये एक्ट 16 मार्च 1949 से लागू हुआ और 1 मार्च 1966 से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बदल गया था। यह अधिनियम आरबीआई को बैंकिंग लाइसेंस देने की शक्ति रखता है, शेयर धारकों के शेयर होल्डिंग और वोटिंग अधिकारों का रेगुलेशन करता है, बोर्ड्स अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करता है। आइए जानते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में क्या क्या चेंजमेंट्स हुए हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बहुत से चेंजमेंट्स किए गए जो कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 के तहत किए गए हैं। बिल 2020 प्रावधान कहता है कि अधिनियम 1949 इन दो सम्मतियों पर लागू नहीं होगा। पहला प्राथमिक कृषि ऋण सम्मति और दूसरा सहकारी समितियों पर जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। इसके अलावा यह संशोधन विधेयक 2020 इन सहकारी सोसाइटियों को इन काम को करने की अनुमति देता है, जैसे कि अपने नाम या उनके व्यवसाय के संबंध में बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्दों का उपयोग करे। दूसरा, एक इकाई के रूप में कार्य करे जो चेक को मंजूरी दे। तीसरा, सहकारी बैंकों द्वारा शेयरों और सिक्योरिटीज को जारी करना। विधेयक यह प्रावधान करता है कि सहकारी बैंक इक्विटी शेयर्स या विशेष शेयरों को अंकित मूल्य या अपने सदस्यों को प्रीमियम या संचालन के अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को जारी कर सकता है। संशोधन विधेयक में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सहकारी बैंक द्वारा उसे जारी किए गए शेयर्स के सरेंडर के लिए भुगतान की मांग का अधिकार नहीं करेगा। इसके अलावा एक सहकारी बैंक आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों के अलावा शेयर पूंजी को निकाल या कम नहीं कर सकता है। सहकारी बैंक को छूट देने की शक्ति। संशोधन विधेयक में कहा गया कि आरबीआई सहकारी बैंक या सहकारी बैंक के वर्ग को अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट दे सकता है। ये प्रावधान है रोजगार, निदेशक मंडल की योग्यता और एक अध्यक्ष की नियुक्ति से संबोधित होता है। इनके चयन में किसको क्या छूट मिलेगी ये भी रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 में कहा गया कि सहकारी बैंक जिस स्थान या गांव में काम कर रहे हैं वहां से हटकर ब्रांच रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कहीं और नहीं खोल सकते, लेकिन अब इस नए संशोधन विधेयक में प्रावधान बदल दिया गया है। आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक ओसीएल 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पर 29 फरवरी से लेन देन पर रोक लगाने की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही कंपनी ने कहा कि वह थर्ड पार्टी बैंक के साथ अपने मौजूदा संबंधों का विस्तार करेगी बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए। पेटीएम यूजर कंफ्यूजन में वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इस महीने के बाद वे पेटीएम की तमाम सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फरवरी के बाद पेटीएम ऐप ही बंद हो जाए।
पेटीएम के वॉलेट में जो पैसा है उसका क्या होगा? अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो यहाँ आपके तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। जानिए और मन की दुविधा को दूर कर लीजिए। सबसे पहला, क्या पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। मतलब अगर आपने पेटीएम से पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है तो आप यूपीआई के जरिए पेटीएम पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी अन्य बैंक अकाउंट को लिंक किया है तो आप यूपीआई पेमेंट 29 फरवरी के बाद भी यूज़ कर पाएंगे। दूसरा, वॉलेट में जो पैसा है उनका क्या होगा? 29 फरवरी से पहले वॉलेट में मौजूदा पैसों को या तो खर्च कर लीजिए या दूसरे वॉलेट या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। हालांकि 29 फरवरी के बाद भी आप इन पैसों को बिजली का बिल या टेलीफोन बिल या अदर बिल चुकाने में यूज कर सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीव कर पाएंगे? इसका जवाब यह है कि अगर वो पेटीएम पेमेंट बैंक में रिसीव करते हैं तो 29 फरवरी के बाद पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 आ जाता है, क्या फूड और फ्यूल से जुड़े सब वॉलेट का क्या होगा? जवाब है कि सब वॉलेट में जो कैश है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें नया फंड नहीं ऐड कर पाएंगे। नंबर 5 सवाल है, पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट का क्या होगा? 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में किसी तरह का लेन देन नहीं कर पाएंगे। नंबर 6 आ जाता है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड काम करेगा या बंद हो जाएगा? आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि इस कार्रवाई का एनसीएमसी कार्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्ड के बैलेंस के बाद भी इस्तेमाल कर सकेंगे। पेटीएम अन्य बैंकों के साथ भुगतान की सुविधा के लिए संपर्क कर रहा है। अब जानते हैं कि आखिर आरबीआई ने पेटीएम पर क्यों लिया एक्शन। तो आरबीआई ने पेटीएम पर नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की है। इसके तहत नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगाई गई। दरअसल सेंट्रल बैंक ने 1 मार्च से नए डिपॉजिट और टॉपअप पर भी रोक लगा दी थी। साथ ही वॉलेट, फास्टैग और मोबिलिटी कार्ड टॉपअप पर भी बैन लगा दिया। हालांकि बाकी ग्राहकों के पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं है। साथ ही वॉलेट, फास्टैग कार्ड में पैसे को आप 29 फरवरी के बाद भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं आखिर आरबीआई ने पेटीएम पर क्यों लिया हुआ एक्शन। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है। इसके तहत नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगाई गई है। दरअसल सेंट्रल बैंक ने 1 मार्च से नए डिपॉजिट और टॉपअप पर भी रोक लगा दी है। साथ ही वॉलेट, फास्टैग और मोबिलिटी कार्ड टॉपअप पर भी बैन लगा दिए। हालांकि बाकी ग्राहकों के लिए पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं है। साथ ही वॉलेट, फास्टैग कार्ड में पैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। 29 फरवरी के बाद पेटीएम लिमिटेड के कस्टमर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आरबीआई ने 15 मार्च तक पेटीएम को नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा है। आइए अब जानते हैं कि फिनटेक बाजार पर आरबीआई के फैसले का क्या असर होगा। आरबीआई के इस फैसले पर एंटरप्रेन्योर और भारत पे के फाउंडर अश्विन ग्रोवर ने कहा है कि आरबीआई की इस तरीके की कार्रवाई फिनटेक सेक्टर को खत्म कर देगी। उन्होंने एक्स पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, साफ तौर पर आरबीआई फिनटेक का बिजनेस ही नहीं चाहती है। इस तरह की गतिविधियों से सेक्टर भी खत्म हो जाएगा। आज आईआईटी, आईएम अपने छात्रों के प्लेसमेंट के लिए संघर्ष कर रहा है। इस तरीके की ओवर रीच देश के लिए ठीक नहीं है। दुनिया में यूपीआई का ढिंढोरा पीटना और इसकी शुरुआत करने वालों को सजा देना ठीक नहीं है। रजत गुलाटी बैंकों को डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले कंपनी प्लूटो वन के को-फाउंडर हैं। उन्होंने इसके बारे में एक्स पर कहा कि इससे आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों को यह संदेश साफ दे दिया है कि रेगुलेशन से बचना संभव नहीं है। अगर आप लोगों को पेटीएम से जुड़ी सर्विसेज दे रहे हैं तो लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो नियम बने हुए हैं वो नहीं तोड़ सकते। मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। अब गहरी छानबीन और बाहरी ऑडिटर्स की रिपोर्ट आई है जिसमें नियमों के उल्लंघन की बात साफ हो गई है। तब आरबीआई ने यह फैसला लिया है कि इससे फिनटेक बाजार में ये होगा कि जो कंपनियां नियमों के तहत काम कर रही है उनके लिए आरबीआई का ये फैसला एक अप्रूवल की तरह काम करेगा और इससे ग्राहकों को भी लगेगा कि उनके हितों के रक्षा के लिए आरबीआई खड़ी हुई है। आरबीआई ने पेटीएम को लेकर कहा अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है और पेटीएम के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर आरबीआई अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है। यूजर्स की चिंताओं को दूर करते हुए पेटीएम ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा किए गए निर्देशों के बाद पेटीएम यूपीआई सेवाएं चलती रहेंगी। फिनटेक कंपनी अपने ग्राहकों को यूपीआई सहित कई सर्विसेज की पेशकश करने के लिए अन्य बैंकों के साथ कोलैबोरेशन करने में तेजी ला रही है। 1 फरवरी को एनालिस्ट्स को संबोधित करते हुए पेटीएम के प्रेसिडेंट सीईओ भावेश गुप्ता ने कहा कि ऐसी कई सर्विसेज जो पेटीएम ऐप अपने यूजर्स को यूपीआई वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी आदि प्रदान करता है और कंपनी ये सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है
कि ऐप पर यूजर्स को ऑप्शन देने में कैपेबल है। ब्लूमबर्ग ने पहले बताया था कि भारत के बैंकिंग रेगुलेटर ने अपने फेमस पेमेंट ऐप और इसकी बैंकिंग शाखा के बीच संदिग्ध लेन देन के बारे में पिछले 2 वर्षों में कई बार चेतावनियां दी। बुधवार देर रात डिजिटल दिग्गज पेटीएम के बिजनेस को अचानक सस्पेंड करके फाइनेंशियल और टेक्निकल बिजनेसेस को चौंका दिया। परमिट कैंसिल करने के एक्सपेक्टेड डिसीजन आरबीआई द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में लिए गए डिसीजन से ज़्यादा सीरियस हो सकता है। पेटीएम के शेयर धारकों पर इसका क्या असर होगा? तो जब से आरबीआई ने पेटीएम को लेकर डिसीजन जारी किया, उसके शेयर्स के दाम गिरते ही जा रहे हैं और जानकार मानते हैं कि इसके दाम और भी गिरेंगे। रजत गुलाटी कहते हैं कि इसका शेयर होल्डर्स पर जरूर असर होगा। पेटीएम की 3 एंटिटी हैं, उसमें से एक एंटिटी बंद होने वाली, तो इसके मायने तो बड़े होने वाले हैं, लेकिन ये देखना होगा कि उनकी सबसे बड़ी सर्विसेज यानी पेटीएम वॉलेट और यूपीआई जारी रहेगी तो क्या वह गिरावट को कंट्रोल कर सकेंगे। ये वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।